फर्जी डिबेट, अघोषित गठबंधन। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आज आपको वह खबर हम देने वाले हैं, वह सूचना आपको देने वाले हैं खबरों के रूप में, जो आप नहीं जानते, ना किसी चैनल पर चलता है। बहन मायावती जी और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है। बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा बनेंगी, वरिष्ठतम लीडर हैं। ये तमाम खबरें गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक फैलाई जा रही है। आम जनता के बीच में एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है ताकि राहुल गांधी जी बहुजन समाज में अगर जाएं तो उनसे कोई सवाल ना हो, लोग ये ना पूछें कि हम तो मान्यवर काशीराम अथवा बहन मायावती जी के मानने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि आज की तारीख में बहुजन महापुरुषों की लिस्ट, उनकी पुण्यतिथि, उनकी जयंती सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी के टीम को पता है। जहां जहां होता है 4 दिन पहले ही तैयारी कर ली जाती है। अक्सर महापुरुषों के जो जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, वो नेताओं के द्वारा ही क्यों पता लगते हैं? क्या समाज को नहीं पता? समाज उन्हें मनाते हैं। कभी किसी किताबों के सिलेबस में ये बातें डाली नहीं गई, ये एक भेदभाव था। समाज में बुद्धिजीवी वर्ग भी हैं, वो इसके ऊपर चर्चा नहीं करते। चर्चा अगर होती है महापुरुषों की तो उसके बैकग्राउंड में किसी राजनीतिक दल अथवा किसी नेता की तस्वीर होती है। प्रश्न ये उठता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ये सर्वविदित है को संविधान के निर्माता थे, संविधान उन्होंने बनाया। बैरिस्टर के रूप में, सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में कोई नहीं बोलता, केवल ये बोलता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी संविधान बनाए। अरे भाई, संविधान से पहले उन्होंने 32 डिग्रियां भी ली और भी बहुत सारे काम किए। इनके बारे में कोई नहीं बोलता क्योंकि राजनीतिक हित साधना होता है। अब आते हैं हम आपको बहन मायावती जी के ऊपर लेकर। बहन मायावती जी से ये गठबंधन, प्रधानमंत्री चेहरा हमारे साथ होती तो हम भाजपा को सत्ता से बाहर कर देते, ये तमाम बातें इसलिए फैलाई गई है। अभी 2-2.5 साल बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। कांग्रेस को अपना जमीन तैयार करना है, समाजवादी पार्टी को अपना जमीन तैयार करना है, और उसके लिए बहुजन समाज के मोहल्ले में रास्ता चाहिए। रास्ते के ऊपर झाड़ू देना आवश्यक है। अगर रास्ता साफ नहीं होगा तो बहुजन मोहल्ले तक कैसे जाएंगे? किसी कांग्रेस के नेता ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने उन दलित दुल्हन बेटियों के बारे में सवाल किया मथुरा में, और यादव अपराधी के द्वारा, यादव अपराधी हम इसलिए कह रहे हैं ताकि नाम के पीछे यादव लगा हुआ है, सभी यादव समाज से हैं, और सबने दलित की बेटियों के ऊपर हमला कर दिया, शादी के मंडप पर हमला कर दिया और हंगामे हुए। कोई आवाज नहीं लगाता। राजनीतिक चश्मे से सबके सब देखते हैं कि अगर आवाज लगाएंगे तो ओबीसी का वोट कटेगा। यानी अपराधी तो कोई भी होता है। मैं दाद देता हूं बहन मायावती जी को, जब वो बोलती हैं तो निष्पक्ष बोलती हैं, चाहे वो बाबा जाटव समाज से क्यों ना हो। सीधे कह दिए कि अगर गलत किया है तो गिरफ्तार करो। इतनी दबंग नेता होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर आज तक बसपा टिकी हुई है कि उनमें हिम्मत है। वो बोलते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वोट देना है दो अथवा ना दो, लेकिन हम निष्पक्ष रहेंगे। और निष्पक्ष होकर दिखाया है बहन मायावती जी ने। बहन मायावती जी एक आइकॉन है। पूरे देश के जो आम जनता है, भले ही चुनाव में इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनकी वरिष्ठता, उनकी निष्पक्षता को लोग सैल्यूट करते हैं। बाकी नेता अपनी जाति धर्म को देखकर, बहुत सारे लोग जो है उन बाबाओं के ऊपर उंगलियां नहीं उठाया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अगर बाबा के बारे में बोलेंगे, बाबा जाटव समाज से है, तो फिर जाटवों का वोट हमें यूपी में नहीं मिलेगा।
सारे नेता चुप हो गए, लेकिन बहन मायावती जी ने बोला। आज मथुरा में जो कांड हुआ है उस पर कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट भी कर दिया, हंगामा भी करने वाले हैं, बोल रहे हैं। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, बहुजन चिंतक, वो बोल रहे हैं, लेकिन किसी नेता में हिम्मत नहीं है, डर के मारे कहीं यादव वोट न कट जाए। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो शगुफा छोड़ दिया बहन मायावती जी के नाम पर, कहीं न कहीं से उन्हें तकलीफ होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि बहुजन समाज में जाएं और लोग सवाल करेंगे। लोग मान्यवर काशीराम जी के बारे में सवाल करेंगे, बहन मायावती जी के बारे में सवाल करेंगे। वहां ये हम कह सकते हैं कि उनके लिए हम रेड कारपेट बिछाए हुए हैं, बिल्कुल लाल कालीन बिछाए हुए हैं बहन मायावती जी के लिए। वो आते ही नहीं। लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा आपने बुलाया कब, आपने जोड़ने की कोशिश कब किया। तो ये एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी अथवा इंडिया अलायंस का एक परसेप्शन तैयार करने का तरीका है कि बहन मायावती जी इंडिया अलायंस में नहीं आती है, जबकि ये सब जानते हैं कि बहन मायावती जी को हमने बुलाना नहीं है। अगर वो आ गई तो निष्पक्ष बात करना शुरू कर देंगे, आम जनता के हितों की बात करना शुरू कर देंगी, जो इन लोगों को पसंद नहीं। कहने का तात्पर्य है, इस देश की जनता वोट डालती है, नेता उन वोटों के दम पर जनता के ऊपर राज करते हैं। और राज करने में कोई तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत सारे देश में 140 करोड़ जो लोग हैं वो शोर करते हैं और मुट्ठी भर लोग राज करते हैं। वो मुट्ठी भर लोगों को यह पसंद नहीं कि शोर करने वाले के साथ मिलकर कोई नेता शोर करे। बहन मायावती जी चुप नहीं बैठ सकती हैं। जब भी किसी प्रकार की कोई भी बात होती है, अगर भाजपा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी भी वो प्रशंसा कर देते हैं और लगे हाथ नसीहत भी दे देते हैं। ये आप उनके ट्विटर हैंडल को देख सकते हैं। अगर कांग्रेस गलत है, विपक्ष गलत है, जबकि विपक्ष में ही आते हैं, सत्ता में तो है नहीं बहन मायावती जी। विपक्ष अगर गलत है तो विपक्ष को भी डांट लगा देती है। तो इस तरह का जो है नेतागिरी, इस तरह का राजनीति होनी चाहिए। कम से कम आप निष्पक्ष तो रहो, आम जनता आपसे उम्मीद तो करे। और कभी भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी बहन मायावती जी को अपने गठबंधन में नहीं लेना पसंद करेगी, क्योंकि इनके सारे काले करतूत सामने आ जाएंगे। ये शक्ल देख देख कर फैसला लेंगे, जो बहन मायावती जी को पसंद नहीं। अब बहुजन समाज का जो कैडर वोट है, इन्होंने ये सोच लिया है कि उन कैडरों से, उन जो है इनके मतदाताओं को बार बार रोज रोज रिपीट कर करके हम यह समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि बहन मायावती जी हमारे साथ हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।